अच्छा जी, मेरा नाम अली रज़ा है। ठीक है, मैं ग्रेजुएट हूँ BScs फ्रॉम सुपीरियर। ठीक है, और गूगल एनालिटिक्स, गूगल एडवर्ड्स सर्टिफाइड रह चुका हूँ, और ट्रेनिंग्स देता हूँ। इस्लामाबाद जाता हूँ, कराची, और हमारे जितने इवेंट्स होते हैं SEO के या सर्च इंजन मार्केटिंग के। उसके अलावा मैनेजर हूँ ई मार्केटिंग डिपार्टमेंट का, एपीफे टेक्नोलॉजीज है सॉफ्टवेयर हाउस, वहाँ पे। उसके अलावा एक अपनी छोटी सी कंपनी रन करूँ बीटा वेब सॉल्यूशंस के नाम से। ठीक है, वहाँ पे जो है मेरी पार्टनरशिप है, और 3-4 कंपनियों में कंसल्टेंसी देता हूँ। उनका जो है उनकी मार्केट, उनके जो प्रोडक्ट्स उनको ग्रो करने के लिए हेल्प करता हूँ। तो मैं जो है SEO पिछले 7 साल से कर रहा हूँ। जब मैंने मैट्रिक किया था मैं तब से स्टार्ट किया इसका। और जो है हम जो है SEO करेंगे, और मेरी जो एक्सपर्टी है वो डिजिटल मार्केटिंग की है। डिजिटल मार्केटिंग में SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन मार्केटिंग, जो आप गूगल के एड्स देखते हैं डिफरेंट प्लेसेस पे, express.pk, और गूगल के सर्च में जो टॉप पे एड्स हो रहते हैं वो, सोशल मीडिया मार्केटिंग, फेसबुक पे सारी स्ट्रैटेजिक इम्प्लीमेंटेशन किसी भी बिजनेस की। मैं ये बात कर रहा था कि आप सब लोगों को शायद कहीं को आइडिया है, कहीं को आइडिया नहीं कि SEO है क्या। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि देखें, जब आपकी एक वेबसाइट है, आपने उसको गूगल के फर्स्ट पेज पे लाना है। ठीक है, आपकी वेबसाइट तब तक यूजलेस है जब तक आप उसकी SEO या और किसी भी टाइप की मार्केटिंग ऑनलाइन नहीं करते। आपने अगर उसकी मार्केटिंग नहीं ऑनलाइन की तो वो वेबसाइट आपके लिए यूजलेस, आपको बिजनेस नहीं जनरेट करके देगी। ठीक है, हमने क्या करना है कि अब हमने ऐसे कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं जो कि करेंगे तब हमारी वेबसाइट गूगल के पहले पेज पे आएगी। अगर हम वो स्टेप्स फॉलो नहीं करेंगे तो हमारे जो कंपेटिटर्स हैं, जिसे हम कहते हैं, जो आप ही के बिजनेस से रिलेटेड और प्रोडक्ट्स या सर्विसेज दे रहे हैं, वो अगर SEO कर रहे हैं वो पहले पेज पे आएंगे। ठीक है, और अगर तो वो भी नहीं करे, वैसे ऐसा होता नहीं है, 90% ऐसा नहीं होता, अगर तो वो भी नहीं करे फिर गूगल की अपनी मर्जी है, वो किस को आप पहले पेज पे दिखा दे, वो फिर तभी वो यही क्राइटेरिया होगा जो गूगल को खुद वेबसाइट पसंद आएगी। बेशक उन्होंने SEO ना की हो, लेकिन वो स्ट्रक्चर जैसे भी आपने बोला जी मैंने कंटेंट डाला है तो सब कुछ एनरोल विजिटर करने पड़े हैं, तो ऐसे होता है। ठीक है, अब सबसे पहले जो है ना, मैं एक यहाँ पर आपको लाइफ साइकिल ड्रॉ कर देता हूँ कि हमने चलना कैसे है। जब आप SEO स्टार्ट करते हैं ना, कई लोगों को समझ नहीं आती कि हम स्टार्ट लें कहाँ से, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वो ड्रॉ कर देता हूँ, और आप लोग अगर नोट पैड सबके पास हैं तो वो लिख लें, और फिर उसी लाइफ साइकिल को चलते हुए जो है ना हम आगे जाते जाएंगे। ठीक है, ये सबने लिख लिया। अब मैं ना आपको ओवरव्यू दे देता हूँ उसका। सबसे पहले कि मैंने हम लोग मतलब इसमें करेंगे क्या और ये क्या उनका वर्क किया है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है ना, देखिए आपके पास, हम स्क्रैच से लेके चलते हैं। हमारे पास एक वेबसाइट है। ठीक है, हमने एक वेबसाइट बनाई है। अब किसी को पता है कि हम उसका स्टार्ट कहाँ से लेंगे। सबसे पहले ना हम कीवर्ड्स रिसर्च करेंगे। जिस तरह मैंने ये लिखा है ना आपके सामने, आपने इसी फ्लो से चलना है। ठीक है, सबसे पहले हुआ कीवर्ड्स रिसर्च। कीवर्ड्स रिसर्च में ये होता है कि आप अपनी वेबसाइट के लिए कीवर्ड्स जो है ना एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अगर मेरी फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट है जैसे गाड़ियों की है। ठीक है, मेरे पास डिफरेंट जो है वो मॉडल्स पड़े हैं गाड़ियों के, करोला भी है, होंडा भी है, सुजुकी भी है। तो अब देखें, मैंने एक वेबसाइट बनाई है, वहाँ पे मैंने सुजुकी की इमेज तो लगा दी है कि भाई ये सुजुकी कल्टस या सुजुकी जो भी है। लेकिन जब गूगल के बॉट्स आपकी वेबसाइट पाएंगे, बॉट्स क्या होते हैं, या क्रॉलर किसी ने नाम सुना हो कभी, सॉफ्टवेयर जो ऑटोमेटिक इंडेक्स करते हैं पेजेस को। और किसी को कंफ्यूजन इसमें, मैं आपको समझा देता हूँ। देखें, जब आप वेबसाइट बनाते हैं ना, तो गूगल के बॉट्स होते हैं जो कि आपकी वेबसाइट पे आते हैं और आपकी वेबसाइट का सारा कंटेंट पढ़ते हैं। ठीक है, अब उसकी मिसाल ऐसे है कि मैंने अपनी वेबसाइट पे एक इमेज लगा दी सुजुकी कल्टस की, लेकिन पूरी वेबसाइट में कुछ नहीं लिखा
गाड़ी उससे मुतल्लिक कंटेंट ही नहीं लिखा हुआ मैंने, ठीक है। तो इस तरह गूगल के बॉट्स को नहीं पता चलेगा कि आपकी वेबसाइट किस चीज की है, अनलेस आप वहाँ पे कंटेंट नहीं डालेंगे या अनलेस वहाँ पे आपका कोई कीवर्ड नहीं होगा। अब ये जो सबसे पहला पॉइंट है ना कीवर्ड्स रिसर्च, इसमें यही होता है कि हम इसमें निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं कीवर्ड्स। अगर हमारी टोयोटा का गाड़ी है, उसके टोयोटा के अलग से हम कीवर्ड्स निकालेंगे। अगर हमारी होंडा की गाड़ी है, उसके हम अलग से कीवर्ड्स निकालेंगे। अगर हमारी कोई और ब्रांड की गाड़ी है तो हम उसके अलग से कीवर्ड्स निकालेंगे। सर अगर हमारे पास कोई ऐसी प्रोडक्ट है जिसका कंटेंट बनता ही नहीं है या उसकी स्पेसिफिकेशंस है ही नहीं है, तो उसको जस्ट हम कीवर्ड डाल देंगे, कंटेंट नहीं लिखेंगे? नहीं, इसमें दो चीजें हैं। एक तो ये है कि आप उसको किसी कैटेगरी से रिलेट कर देंगे, ठीक है, ठीक है, कैटेगरी से रिलेट कर देंगे, ऐसी कैटेगरी से जिसका कंटेंट बन सकता हो। फॉर एग्जाम्पल ये भी आपके पास ऑप्शन नहीं है, फिर जो प्रोडक्ट का नाम है ना बस आप वही लिख देंगे, ठीक है, उसी से रिलेट कंटेंट लिख देंगे, स्पेसिफिकेशन ना भी हो लेकिन कंटेंट लाजमी लिखना। सर कंटेंट कम से कम कितनी लाइंस का हो सकता है? कम से कम भी 200 वर्ड्स का होना चाहिए, एक वेब पेज के ऊपर। लेकिन अगर कोई प्रोडक्ट है उसके लिए बेशक 3-4 लाइनों का भी लिख दें। अच्छा, किसी को यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नजर आ रहा है ठीक से? जी आ रहा है। अच्छा, इसमें जो पहला टूल है वो है गूगल ट्रेंड्स, ठीक है, और दूसरा टूल है गूगल एडवर्ड्स। गूगल एडवर्ड्स जब हम लॉग इन करेंगे ना तो इसमें होता है कीवर्ड प्लानर। इन दो टूल्स से हम कीवर्ड्स जो है वो एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। जब आप लिख लें मुझे बता दीजिएगा। जब आप कीवर्ड्स अपनी वेबसाइट के लिए एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, उसके बाद अगला काम है उन कीवर्ड्स को अपनी वेबसाइट पे फिक्स करना, ठीक है। आपने भी कीवर्ड्स एक्सट्रैक्ट कर लिए हैं लेकिन उनको आपने अपनी वेबसाइट पे फिक्स भी करना है, ठीक है। अब ये जो ऑन पेज आपको सामने नजर आ रहा है ना, इसमें सारे कीवर्ड्स ये नहीं है कि सिर्फ इसमें कीवर्ड्स ही फिक्स होने हैं। ऑन पेज बेसिकली कहते हैं अपनी वेबसाइट पे चेंजेस को, ठीक है, जिसमें आपका कंटेंट भी आता है, जिसमें आपकी इमेजेस भी आते हैं, जिसमें आप अपने यूआरएल्स भी क्रिएट करते हैं, जिसमें आप जो टाइटल कह रहे थे वो भी क्रिएट करते हैं, माटर डिस्क्रिप्शन क्रिएट करते हैं, ठीक है। ईच एंड एवरीथिंग जो आपकी वेबसाइट पे, खुद की वेबसाइट पे जो चेंज होगा ना वो ऑन पेज में आती है, ठीक है। अब इसमें तकरीबन 10 से 12 पॉइंट्स हैं, तो वो जब हम इस पे आएंगे तो वो मैं आपको एक एक पॉइंट जो है वो क्लियर करता जाऊंगा।